हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम लोग वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर का अध्ययन करेंगे। दोनों में क्या डिफरेंसेस है। वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी सभ्यताएं पूरे विश्व में विकसित हुई हैं और उनकी अपनी एक विशिष्टता रही है। कोई ज़्यादा विकसित रही है, कोई अविकसित रही है। किसी का आर्थिक विकास ज़्यादा हुआ था, किसी का आर्थिक विकास पीछे रहा है। उनकी अपनी क्या धार्मिक मान्यताएँ थीं, क्या उनका विकास का स्तर था, आर्थिक स्वरूप क्या था। तो हर सभ्यता में अपना एक जो है विशेषता होती है और हम कंपेयर करते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि फला सभ्यता से इस सभ्यता में ये चीज़ थी और ये चीज़ इसमें नहीं थी, तो एग्जाम में रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंस जो होता है दोनों में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। विकल्प में रहेगा कि निम्न में से ये सभ्यता में प्रचलन में था या नहीं, या ये सभ्यता में ये लिपि थी नहीं, या ये मुद्रा थी नहीं, इनका ये आर्थिक आधार था कि नहीं, क्या व्यवस्था थी, कृषि में क्या क्या उपकरण यूज़ किए जाते थे, या इस सभ्यता में ऐसी चीज़ें प्रचलित थी या नहीं। तो इन सभी बिंदुओं को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसी के संदर्भ में हम लोग आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कि वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, और उन्हीं डिफरेंसेस के बेस पे हम अंतर रखेंगे और उसी अंतर को लर्न रखेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन। विविध एग्जामों में क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आते हैं, तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, दो सभ्यताएं हैं हमारे सामने, दो सभ्यताएं हैं और दोनों सभ्यताओं में हम कंपेयर करेंगे कि एक सभ्यता में क्या चीज़ें प्रचलन में थी और दूसरी सभ्यता में क्या चीज़ें प्रचलन में नहीं थी। उसी को आपको लर्न रखना है। तो फर्स्ट स्टेप में देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता कैसी थी, या ग्रामीण। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है और वैदिक सभ्यता, इसी को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो दोनों में सबसे पहले अंतर रखेंगे कि एक सभ्यता नगरी थी और वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। जैसा कि आप पूरा विस्तार से अध्ययन किए हैं कि सिंधु सभ्यता के निवासियों का जो नगर योजना था पूरा विकसित अवस्था में था। भवन कैसे बनाए गए थे, सड़कें पक्की थी, नालियों का प्रयोग किया गया था, यानी ये पूरी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। जो नगर की एक विशेषता होती है, ऐसे आप समझें बहुत सरल तरीके से, कि एक नगर योजना जो वर्तमान समय जैसे ग्रामीण अंचल में गाँव की जो स्थिति होती है और नगरों की, दोनों में आप कंपेयर करेंगे तो ऐसे याद रखेंगे, ट्रिक से याद करें कि जैसे नगर विकसित होते हैं, पक्की नालियाँ होती हैं, सफाई व्यवस्था उत्तम होती है, मकान पक्के बनाए गए रहते हैं, कई मंजिले होते हैं, तो दोनों में जैसे अंतर करते हैं, तो वैसे सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। तो पहला अंतर ये बेसिक अंतर है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सेकंड स्टेप में हम लोग देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता 5000 वर्ष प्राचीन थी, यानी पुरानी थी काफ़ी। या कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि वैदिक सभ्यता पुरानी थी या सिंधु घाटी सभ्यता पुरानी थी। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 5000 वर्ष प्राचीन थी, जबकि वैदिक सभ्यता कितनी पुरानी थी, 3000 वर्ष पुरानी थी। तो वैदिक सभ्यता से पहले की सभ्यता कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे के ज्ञान यानी नहीं था, कभी कभी परिचित थे या अपरिचित थे, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे के ज्ञान से परिचित नहीं थे या लोहे का ज्ञान नहीं था, जबकि आर्यों को लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कि लोहे का विकास जो हुआ था वो आर्यों के टाइम में हुआ था और सिंधुवासी जो है लोहे के प्रयोग से अपरिचित थे। नेक्स्ट स्टेप में, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी जो है घोड़े से अपरिचित थे, जबकि घोड़ा वैदिक सभ्यता के लोगों का क्या था, पालतू पशु। हालांकि सुरकोटडा से घोड़े के अस्थियां प्राप्त हुई हैं, तो लेकिन कहीं भी इस तरह से आंशिक आधार पे कहीं मिलता है, तो उसके आधार पर केवल प्रूफ नहीं होता कि इस काल में घोड़े का प्रचलन था। केवल इतना आप जानते रहें कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता के लोग थे वे घोड़े से कैसे थे, अपरिचित थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग घोड़े को पालते थे और उसका उपयोग जो है रथों में करते थे। तो रथ जो होता था, बैलगाड़ी जैसे होती है उसे रथ भी होता है, तो घोड़े का प्रयोग किस में करते थे, रथ में करते थे। नेक्स्ट स्टेप में, सिंधु घाटी सभ्यता का पशु जो था, मुख्य पशु सांड था, जबकि आर्य लोग गाय की पूजा करते थे। जैसा कि वेदों में भी उल्लेख मिलता है, गायों को अघन्य कहा गया है। तो इस तरह से गाय प्रचलन में था, उसके कई प्रमाण मिलते हैं, वेदों में भी उल्लेख मिलता है। जैसे अघन्य शब्द का प्रयोग आया है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि अघन्य शब्द आया है यानी हत्या न करने योग्य पशु। तो एक प्रकार से गायों की पूजा करते थे और इन्हें अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है वेदों में। तो इस तरह से ऐसे कह सकते हैं कि सिंधुवासी जो थे उनका पशु सांड था, जबकि आर्यों के जो किसकी पूजा करते थे, गाय की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी मात्र सत्तात्मक थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी,
पितृसत्तात्मक समाज की में एक पारिवारिक व्यवस्था होती है। पिता का मुखिया कौन होता है, मालिक होता है किसी के, जो है वही नेतृत्व करता है। तो इस तरह से मातृसत्तात्मक यानी माता ही मुखिया होती थी, माता ही प्रधान होती थी या फिर पिता प्रधान होते थे। यही कंपेयर किया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक यानी माता ही प्रधान होती थी, परिवार की मुखिया होती थी, जबकि वैदिक सभ्यता में पितृसत्तात्मक था यानी कौन मुखिया होता था, पिता। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लेखन कला से परिचित थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग लेखन कला से अपरिचित थे। तो वैदिक सभ्यता में लेखन कला का प्रचलन नहीं था, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लेखन कला का प्रचलन था, मतलब ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, सिंधु सभ्यता में भवन जो थे ईंट से निर्मित थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग भवन जो थे कैसे बनाते थे, लकड़ी के और बांस के बनाते थे। तो ये मस्तिष्क में अपने रखेंगे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार उन्नति अवस्था में था। जैसे कि आप लॉन्ग में जब पढ़े थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार काफ़ी उन्नत अवस्था में था। फारस से, ईरान से, इराक से, आसपास के देशों से व्यापारिक वस्तुएं मंगाई जाती थी और भेजी जाती थी, यानी आयात और निर्यात दोनों स्थिति में था, और इसके कारण ये जो है सभ्यता डेवलप अवस्था में थी। तो इस तरह से ऐसे समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था विदेशी व्यापार उन्नति अवस्था में था, जबकि वैदिक सभ्यता में आंतरिक व्यापार तक ही सीमित था, यानी विदेशी व्यापार नहीं होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किसके साक्ष्य मिलते हैं, मूर्ति पूजा के, जबकि वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा के साक्ष्य का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का प्रचलन था, यानी मोहरें खुद उत्खनन में यानी खुदाई में मिली हुई हैं, जबकि वैदिक सभ्यता में मोहरों का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो ये दोनों में अंतर है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का प्रचलन था, जबकि वैदिक सभ्यता में मोहरों का अभाव पाया जाता है या फिर साक्ष्य नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग श्याम वर्ण के थे यानी काले थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग गौर वर्ण के थे यानी गोरे थे। तो दोनों के स्किन कलर जो है इसमें भी अंतर है। तो इस तरह से एग्जाम में जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कौन श्याम वर्ण के थे, कौन गौर वर्ण के थे, तो ये वैकल्पिक क्वेश्चन के रूप में आप तैयार रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग श्याम वर्ण के थे और वैदिक सभ्यता के लोग गौर वर्ण के थे। सिंधु घाटी सभ्यता में शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता में शासन व्यवस्था कैसी थी, गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक मीन्स होता है एक समूह द्वारा या फिर जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि। तो उसमें एक समूह होता था जो राजा का चुनाव करती थी। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में शासन व्यवस्था कैसी थी, गणतंत्रात्मक। जबकि वैदिक सभ्यता में शासन व्यवस्था कैसी थी, राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक मीन्स राजा का जो पद होता है वंशानुगत होता है और राजा की मृत्यु के बाद उसी के वंश का या फिर उसी का पुत्र ही राजा बनता था। तो दोनों शासन व्यवस्थाओं में अंतर होता है। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जबकि वैदिक सभ्यता में राजतंत्रात्मक। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी विकसित अवस्था थी यानी विकसित सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी, अविकसित सभ्यता। तो इस तरह से दोनों में अंतर जानेंगे, दोनों में कंपेयर करके इस तरह से जाने कि सिंधु घाटी सभ्यता विकसित सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता अविकसित सभ्यता थी। नेक्स्ट स्टेप में, सिंधु घाटी सभ्यता का जो आर्थिक स्थिति थी सुदृढ़ थी और वैदिक सभ्यता की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। कैसे कमज़ोर थी, जैसा कि आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, किसी भी सभ्यता का विकास का जो आधार होता है कृषि होता है, व्यवसाय होता है, पशुपालन होता है, व्यापार में आयात और निर्यात होता है, वाणिज्य होता है। तो ये सारी चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता में डेवलप अवस्था में थी, विदेशी व्यापार प्रगति अवस्था में था। और जब किसी का मार्केटिंग होता है, किसी वस्तु का, प्रोडक्ट का जब आयात और निर्यात किया जाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति का ये बेस बनता है। तो कहने का मतलब है सिंधु घाटी के निवासियों का जो व्यापार था उन्नति अवस्था में था, कलाकृतियाँ का विकास हो चुका था, विविध प्रकार के वे आयात और निर्यात वस्तुओं का करते थे, जिसके माध्यम से उनका जो आर्थिक स्थिति थी काफ़ी मजबूती अवस्था में थी। जबकि वैदिक काल में केवल कृषि पर आधारित व्यवस्थाएं थी, इसलिए इस काल में वैदिक सभ्यता जो थी पिछड़ी हुई थी, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं थी। आगे देखेंगे, तीसरा से वैदिक सभ्यता की आर्थिक स्थिति कैसी थी, कमज़ोर थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांतिप्रिय थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग कैसे थे, युद्ध प्रिय यानी युद्ध को महत्व देते थे। नेक्स्ट स्टेप में, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रथों से अपरिचित थे, जबकि बैलगाड़ी का ही केवल प्रयोग करते थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग रथ और बैलगाड़ी दोनों से परिचित थे। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है रथों से अपरिचित थे लेकिन बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग रथ और बैलगाड़ी दोनों का प्रयोग करते थे।
नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि प्रचलित थी, जबकि वैदिक सभ्यता में लिपि कैसी थी, लिपि का ज्ञान इनके पास नहीं था, मौखिक व्यवस्थाएं थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख देवी जो थी मातृ देवी थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, और प्रमुख देवता शिव और नाग थे। जबकि वैदिक सभ्यता के जो प्रमुख देवी थी उषा और अदिति थी, और प्रमुख देवता इंद्र वरुण थे, अग्नि विष्णु और प्रजापति थे। नेक्स्ट स्टेप में, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि चित्रात्मक थी और दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि किस तरह से लिखी जाती थी, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं। तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी चित्रात्मक थी और दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। जैसे उर्दू लिखा जाता है तो इस तरह से ये भी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। जबकि वैदिक सभ्यता में मौखिक शिक्षा प्रणाली थी। तो इस तरह से दोनों में ये अंतर है। नेक्स्ट स्टेप में, सिंधु घाटी सभ्यता में यज्ञों का कोई स्थान नहीं था, जबकि वैदिक सभ्यता में यज्ञ धार्मिक क्रिया का प्रमुख भाग था। जैसा कि आप वेदों में भी जानते हैं, वेदों में यज्ञों का उल्लेख मिलता है, उनके कर्मकांड का उल्लेख मिलता है कि यज्ञों को कैसे संपादित करना चाहिए, क्या क्या कर्मकांड यज्ञों के लिए होना चाहिए, सभी क्रियाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में यज्ञों का कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार से गौड़ व्यवस्था है, यज्ञों का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। तो दोनों में इस तरह से धार्मिक क्रियाओं में अंतर है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में वर्णाश्रम व्यवस्था का अभाव था, जबकि वैदिक सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था में वर्णाश्रम व्यवस्था जो था सामाजिक संगठन का प्रमुख आधार था। तो वर्णाश्रम व्यवस्था जैसा कि आप जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समाज, ये 4 वर्णों पर आधारित था। और ये वर्णाश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आई। ये भी आप जानते रहें कि वैदिक काल मीन्स 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में वर्णाश्रम व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्णाश्रम व्यवस्था प्रचलन में आ गया था। समाज में 4 वर्णाश्रम थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उनके कर्मों के आधार पे, यानी जिस व्यक्ति को जो व्यक्ति कर्म अपना लेता था उसी वर्ण का वो कहलाता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में वर्णाश्रम व्यवस्था प्रचलन में नहीं था, बल्कि जो व्यक्ति जो कर्म मतलब जैसे करता था उसी के आधार पे समाज में उसका स्तर डिवाइड था कि कोई व्यक्ति उच्च है, निम्न है, आर्थिक स्थिति उसकी कैसी है। तो इस तरह से वर्णाश्रम व्यवस्था के संदर्भ में आप जानते रहें कि वैदिक सभ्यता में वर्णाश्रम व्यवस्था थी, और विशेष रूप से किस काल में, उत्तर वैदिक काल में, ना कि ऋग्वैदिक काल में। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में वर्णाश्रम व्यवस्था प्रचलन में नहीं था। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने कंपेयर किया 2 सभ्यताओं के संदर्भ में, वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर क्या है, दोनों की सामाजिक व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं, व्यापार, वाणिज्य, विविध मैटर को लेकर के दोनों में कंपेयर किए आप, और दोनों के अंतर को समझे कि कैसे दोनों सभ्यताओं में क्या क्या अंतर था, क्या एक में प्रचलन था और क्या एक दूसरे में प्रचलन नहीं था। तो ये सारे बिंदु, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एग्जाम में आते हैं। आप ऐसे शॉर्ट में ऐसे आप लर्न कर लेते हैं कि इस तरह की ये चीज़ें थी, लेकिन आप जब सीरियसली किसी चीज़ टॉपिक को पढ़ते हैं तो गंभीरता से उस विषय वस्तु को लेते हैं कि ये बिंदु जो है कैसे एग्जाम में आते हैं, कैसे ये महत्वपूर्ण हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, आपका सहयोग ज़रूरी है। और अगले वीडियो में नए विषय वस्तु फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।